हमारी गाय को भी मार दिया गुलदार ने। तो कुकरी बाग कहते हैं पहाड़ में उसको। बाघों का आतंक इतना खतरनाक है कि एक दरवाजा हमारा ये हो गया और पीछे वाला दरवाजा जो है वो भागने के लिए ये यहाँ पे बढ़िया तरीके से लटका रखे हैं। देखो आप भैया, हमारे लल्दा का घर और प्यारी सी रसोई भाई हमारे लल्दा की। ये कट्टा हमारे पास हो गया। देखो ये देखो, हमारे लल्दा अभी छुलुक निकाल रहे हैं। डरते हैं, सबसे ज्यादा डरता है इंसान से कौन है? वो बाघ। स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में खूबसूरत इन पहाड़ों से। भैया आज की सुबह के साथ साथ भैया हल्की सी धूप भी है भाई, बहुत बारिश शाम के टाइम में। सुबह के साथ साथ भैया हमारी चाय भी पहाड़ों वाली चाय। और कल शाम हुई भाई हल्की सी बारिश। और देखो आज सुबह का नज़ारा कितना प्यारा हो गया है और ठंड भी पहले से बढ़िया हो गई है। हमारे बाड़े भी काफ़ी गीले हो गए हैं कल बढ़िया बारिश से। है भाई ये गाय वाय के ले जाने के लिए, और दो बोलते हैं हमारे पहाड़ में इसको। हो गया हमारा होम स्टे, कैलूथकन होम स्टे। और सामने का नज़ारा देखो क्या खूबसूरत है हमारे पहाड़ों की भाई। ये है मॉर्निंग चिड़ियों की चहचहाहट के साथ भाई हमारे पहाड़ों की मॉर्निंग होती है। देखो क्या गजब का नज़ारा लग रहा है भाई। हमारे हो गए हैं अंगूर। देखो ये हमारे अंगूर भी लद गए हैं और ऊपर से नीचे तक बढ़िया तरीके से। अभी इसमें पूरा 1 महीना है इनको तैयार होने में। काट दे यार, नहीं जा योबा कम हो रहा। इसमें हमारे हो रखे हैं पुलम। पुलम के पेड़ में ही भाई अंगूर का लग गया है, इसलिए पुलम थोड़ा दब गया है। इस बार इसमें पुलम थोड़ा बहुत कम होंगे अंगूर के मुकाबले। पानी के साथ साथ हमने सुखा दिए हैं, सारा माल बाहर रख दिए हैं। स्ट्रॉबेरी देखिए नीचे आई जा। हाँ यो अभी हमारी निधि होती है भाई, स्ट्रॉबेरी यहाँ से साफ हो जाती है। हाँ बीच में सूख गई हो, हल्का हल्का दाना ऊन फैगी हो कल नहीं जाता तल्ले रुंदी तल्ले मैं जमा रहा हूँ। अच्छा हो तो हजरी एक भी पेड़ निकाल चंद अपनी तो नते तक बढ़ने नहीं दिया। झप्पू जा की तो शाप के डांग डर लग रहे हैं यहाँ तल्ले। अभी हमारी निधि होती है ना, ये सारा स्ट्रॉबेरी खा देती है, स्ट्रॉबेरी बचती ही नहीं इसमें। इसमें भी हो रखे थे 1-2, इसमें भी कच्चे हैं। हाँ इसमें भी कच्चे हैं, इसमें ना बे बारिश ज़्यादा नहीं आ रहा चाचा ना, 5-10 मिनट की बारिश चाहिए मगर लगना। बाढ़ खुड़ा लीजिए उतनी हरे आई ऐसा लगना चाहिए बहुत ज़्यादा रहे। और लल्ला हमारे लल्ला भी आ गए हैं, हाथ हिला दे। ला 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 सिमी पेड़ सुनने हो ये क्यों हो मारी मक लगना, ये थोड़ा आ रहा हो। ये हवा के मारे आ गया भाई इधर को। ये तो टाइट बहन नहीं कहते नहीं जा यो अलग यो अब सही को देख यो काय ठेंगे लगाई दूँ यो हॉल हिला है ये तो बाल टाइट गैट रही। ककाड़ खाल यार भात दाव खाल आ उन्हीं वाची लिया ककाड़ खान चौमास में ना उन्हें रहे चौमास में को तो गर्मी रहे पहली गदू खानाल ककाड़ खानाल आगे चा देखियो हमारे लल्ला का एक के वहाँ तक एक छोटा सा ट्रिप मार लेते हैं। और ऐसा क्यों कहूँगा मैं यार, यहाँ भांग के पेड़ हो रहे हैं हटाने हैं, पुलिस का छापा ना पड़ जाए। चलिए भाई हम हमारे लल्ला के वहाँ तक हो आते हैं। ये देखो हमारे लदालद हो गए हैं हमारे खेत बढ़िया से। ये आगे हमारी बिच्छू घास। कैसी पन्नी? अबे पन्नी कौन सी वाली? अच्छा जिसमें सब्जी वब्जी लेके आते हैं। अच्छा 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 ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ। कितनी 2 पन्नियाँ? ठीक है पन्नी लेके आते हैं हमारे लल्ला के लिए। लल्ला को सामान लेके जाना है, अभी लल्ला को काम में जाना है और लल्ला के लिए ले चलते हैं 2 पन्नियाँ। क्या दगड़ियों हम आ गए हैं लल्ला के वहाँ। हाँ अच्छा चाय पीने गया था, ये कच्चे बनियान ऐसे क्या लटका रखे हैं यहाँ पे के आगे कच्चे बनियान अच्छे होने लग रहे हैं। एक तार लगा लेता ना एक बढ़िया सा
दो ठंगेरे गेंट के तार लगा लेता, उसमें टांग देता पागल। सब होगा भाई। सो के नाश्ता करके भैया बर्तन वर्तन धोने में है, और लल्ला ने कच्छे यहाँ पे बढ़िया तरीके से लटका रखे हैं। देखो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, और सामने का नज़ारा देखो क्या प्यारा सा नज़ारा है भैया। हमारे लल्ला का घर और प्यारी सी रसोई भाई हमारे लल्ला की छोटी सी। और ये देखो यहाँ पे बर्तन हर्तन रखने का बना रखा है, और ये हमारी रसोई होगी, और यहाँ पे हमारे गैस होगी, और यहाँ पे हमारे इष्ट देव हो गया। जय हो, जय हमारे इष्ट देव, बचाए भगवान। ये पीछे को जाने वाला रास्ता है भाई, यहाँ से पीछे को भी जा सकते हो। कभी बाघ अगर आगे से आ गया तो आप इस रास्ते अपनी जान बचा सकते हो ना। तो ये चीज़ें हैं भाई, और यहाँ पे बढ़िया तरीके से बिस्तर लगा रखे हैं। शाम के टाइम में यहीं बैठते हैं, काफ़ी वीडियोज़ और जो फोटोज़ आती है भाई हमारी यहीं से आती हैं। वो यहाँ पे हम बैठते हैं शाम को लड़के लोग, तो यहाँ पे ब्लॉग व्लॉग भी बनाते हैं। और ये है भाई खुटकोण, देखो पुराने ज़माने का खुटकोण भाई। अब इस तरीके के खुटकोण कम बनते हैं, अब इनकी जगह सीढ़ियों ने ले ली है, और इसको बोला जाता है खुटकोण। यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए जैसे छुलुक लुक रखे हैं यहाँ पे ऊपर नहीं, उनको निकालने के लिए कभी कुछ सामान रख दिया ऊपर हमारी छत में, तो उसके लिए भाई ये खुटकोण यूज होता है। ये बहुत पुराने ज़माने का खुटकोण है, काफ़ी कितने साल पुराना होगा, कम से कम 500 साल पुराना तो होगा ही ना। 500 600 1000 साल पहले, 3 पीढ़ी पुराना होगा लगा ले। 35 साल का मैं हूँ तो कम से कम नहीं भी होगा तो ये 35 का मैं हो गया, चल 50 के पापा लगा ले। हाँ 50 70 ही लगा ले, क्योंकि अब एक हाँ और बूबू जी होंगे 70-80 साल। ठीक और हो गया। बूबू के बाबू जी होंगे 70-80 साल। अब भाई अब लगा लो कि ये कितना पुराना हो सकता है, देखो ये भकार दिखाना, ये भकार कितना पुराना ये भकार है भाई। इसमें पहले अनाज रखा जाता है इन भकारों में, क्योंकि भाई हमारे पहाड़ों में गांव में इतना अनाज हुआ करता था। ये होगा चौथी पीढ़ी का। हाँ ये होगा चौथी पीढ़ी का भकार। अच्छा, लेकिन अब क्या हो गया, 1 2 3 इन पे कपड़े रखे जाते हैं। बाघ इस रास्ते आया ना, तो भागने के लिए देखो पीछे वाला रास्ता है। ये लल्ला ने स्पेशल बना रखा है, क्योंकि पहाड़ों में बाघों का आतंक इतना खतरनाक है कि एक दरवाजा हमारा ये हो गया, और पीछे वाला दरवाजा जो है वो भागने के लिए ना, ये वाला दरवाजा सेपरेट है। क्यों, अगर बाघ आ गया तो परसों जैसे बाघ आ गया था जिसे हमारे वहाँ गेस्ट आए थे। हाँ, अगर यहाँ पे आ गया तो फिर भागने के लिए जगह तो यही तो होगी। बाघ को आदत मत डालो, जैसे बाघ आया ना 8-10 जने छूले जला के उजाला लेके हल्ला करते हुए थोड़ा आगे तो जाओ, बाघ भाग जाएगा। हाँ, वो एरिया उसके लिए रिस्क वाला हो जाएगा ना। वो ये सोचेगा, उसको डराने वाला हो जाएगा। तुम बाघ को देख के डर के अपने घर को जा रहे हो तो वो तो कहेगा कि ये इलाका अब मेरा, ये लोग डर रहे हैं। बेटा हम मतलब हमसे ज्यादा जानवर हमसे डरते हैं। सबसे ज्यादा डरता है इंसान से कौन है, वो बाघ। नहीं कहते हैं एक बात के लिए मैं कह सकता हूँ कि हाथी जो होता है वो नहीं डरता है, बाकी बाघ हो गया ये, और ये तेंदुआ हो गया, यहाँ तो कुकरी बाघ कहते हैं पहाड़ में उसको, तेंदुआ हो गया, ये इंसान से सबसे ज्यादा डरता है। अगर ये आदमखोर भी होगा तब भी ये इंसान से डर जाएगा एक बात के लिए। कुकरी बाघ, यहाँ तो कुकरी बाघ आता है ना। तुमने कभी भी देखा होगा केस क्या होते हैं, छोटी बच्ची को उठा के ले जाने, क्योंकि वो आसान शिकार होते हैं उनके, क्योंकि बड़े पे हमला नहीं कर पाते हैं बाघ भी। वो ये है कि अगर किसी इलाके में बाघ आता है तो लोगों के अंदर एक जागरूकता ये होनी चाहिए, कुछ लोग वहां को उजाला करके, जैसे आग, क्योंकि आग अगर फ्लैश लाइट का उजाला करेंगे तो उससे नहीं डरेगा। बाघ के लिए सबसे बढ़िया चीज है कि आप आग ले जाओ उसके तरफ को, और उसे थोड़ा ये डराओ कि यहाँ पे उसको थोड़ा डराने की जैसा करो तो डर के हट जाएगा उस इलाके से। यहाँ तो कुकरी बाघ होते हैं ना, तो यहाँ तो भाई कुकरी बाघ होते हैं। कुकरी बाघ तो खैर भागे जाने वाले हैं। क्यों? हाँ, कुकरी बाघ यहाँ इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ की जो ये है जानवर की संख्या है, जो जंगली जानवर है इनकी संख्या बहुत कम है। इस वजह से, क्योंकि वो बड़े शिकार होते हैं और वो ऐसे उनके खाने की कैपेसिटी बहुत होती है, क्योंकि वो एक हफ्ते में एक बार खाते हैं, और एक बार के लमसम नहीं भी तो 1 कुंटल से ऊपर उनको चाहिए, क्योंकि उनकी एक दिन की डाइट है 10 किलो मांस की। और हमारे यहाँ पे जो परसों जो हमारी गाय मार दी वो कुकरी बाघ ने तो मारी वो। हाँ, कुकरी बाघ ने नहीं, तेंदुए ने मारी होगी वो। हाँ, अबे कुकरी बाघ और तेंदुआ एक ही होता है, क्योंकि उन जानवरों को चाहिए होता है ज्यादा खाना। अगर एक हफ्ते का आज खाएंगे तो कुछ टाइम तक रेस्ट करते हैं, फिर वो खाना नहीं खाते हैं। वो हमेशा उनका यही रहता है कि वो एक बार क्योंकि उनकी पर डे की डाइट है 10 किलो। अब हमारे अगर जंगल में जानवर नहीं होंगे तो आबादी के क्षेत्रों को आएंगे, तो हमारा पहले एक जागरूकता का हमारा एक ये चीज होना चाहिए कि हमें लोगों को आपस में मिलकर अपने इलाके में अगर ऐसा कुछ होता है तो बाघ का कोई वो संकेत मिलते हैं तो उस एरिया में उजाला करके जाना चाहिए,
क्योंकि ज्यादा जनसंख्या उजाला करके जाएगी तो वैसे वो डर के वो क्षेत्र एरिया छोड़ देगा। परसों जो है हमारी गाय को भी मार दिया गुलदार ने, और ऊपर हमने ऊपर वहाँ खेतों में लगाया था, लेकिन जब शाम को नहीं आया तब हमको पता चला कि भाई उसको गुलदार ने मार दिया होगा करके। उस दिन भी नहीं मिला, लेकिन दूसरे दिन हम 2 या 3 लोग गए। हाँ, ये देखो भाई हमारे वहाँ स्ट्रॉबेरी का पेड़ जम गया है। ये मैंने यहाँ पे लगाया था, पिछली बार तो वहाँ पे पॉट्स में लगाए थे, लेकिन इस बार स्ट्रॉबेरी यहाँ पे लगा रखा है। यहाँ पे इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये ना ये झालर टाइप का बनेगा, तो नीचे साइड भी स्ट्रॉबेरी बढ़िया तरीके से होंगी इसमें, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पा रहा है इन डब्बों में ना, तो इसलिए यहाँ पे लगा दिए हैं। यहाँ मार लेते हैं झाड़ू। नीचे कल आधी तूफान भी आ रखे है, इस वजह से ऐसा हो गया। देखो ये ना आधी तूफान, बारिश के साथ साथ भैया आधी तूफान भी यहाँ पे आया था शायद, मुझे लग रहा है। नहीं जाए तूफान ला रहा तब तो हरो यो हो, यो सब यो फूल पाता झड़ लिए आ रही है यो। अच्छा ढूंढ फरकी रहो नॉल। अच्छा जो लूट में तिरपाल डाला चाहिए। अच्छा हाँ तब तो गुनू में हो फाशा घा काट ली यार, सांप के डर लग रहे नहीं जा। हाँ हो आप लग लो नहीं आओ तो यो पैथ के, और यो आग में जरूर को तो बढ़िया खुशबू है नहीं जा। हो धूप दिनी है क्या? हाँ अच्छा पहली जवान में, अच्छा पहली जवान में हो यार, बहुत जागले नहीं बहुत जैसा पूछपाठ हो उस तक यो पैती धूप दिशी। अब तो अगरबत्ती चल गई यार। धान मादिर मारची नहीं जात। हाँ उमर रात उचंसी देता है तो धूप दिशी हमारे ससुर। अच्छा अगर टैग तो पाती धूप दिन लो पानी तो कोसी उनका पानी पे पाती तो पार जेठ काल में पहले नहीं। नाम लिख दे यार यो ASR BSR अमित और ये भद्र लिख रहा नौ लियो। बहुत पहली जगह मकान बड़ो है तबक छमक लगना आयो। ASR BSR देखो ये नाम लिख रखे हैं, जैसे मुक्तेश्वर में पत्थर में लिख रखे हैं ना, वैसे जब हमारा मकान बनाए ये देखो ये 2 नाम अमित और ये भद्र नाम नौ लिम का लगना BSR वो को कर तो रह सकनी हो। भाई घाले लागी यार कोई बैग हैग लिबे मलिकल लागो यार कौन और यार पाती। पहले पुराने के ज़माने में हमारे आमा बबू लोग के ज़माने में भैया ये धूप का काम करती थी, घी डाल के इसमें ना, और बढ़िया तरीके से। अब तो खैर अगरबत्ती धूप बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन पहले हवन में हो पूजा पाठ हो सारी जगह भैया ये पाती काम आती थी। देखो इस तरीके से, अगर आप लोगों ने देखा हो पुराने ज़माने के जो बुज़ुर्ग हैं, पूजा पाठ के समय जब कभी कुछ फंक्शन वंक्शन हो घर में, कोई बड़े काम है तो उसमें धूप का काम करती थी, इसको आग में जलाते थे ना। तो भाई अब तो खैर इसका ज़माना चले गया है यार, अब तो डिजिटल इंडिया आ गया है। सब चीज़ कुछ टाइम पे भैया सब कुछ आपको मार्केट से ही लाना पड़ेगा, वही आपको धुआं देगा। हल्का सा जला दो, यहाँ से माचिस मार दो। ये पत्तियाँ होती हैं देखो, ये काफ़ी कड़वा होता है खाने में, अगर किसी ने इसको खाया हो बचपन में। देखो बताना मुझे कमेंट्स में भाई, अगर आप लोगों ने भी इसका धूप के रूप में इसका देखा हुआ है पहले पुराने के ज़माने में ना, हाँ बूगले के ज़माने में। माल्टा कम फो आ रहा हो हमारी आ रही हो ने और कम देखी नाम गयो पहली बार है ने, पिछली बार तली के भते लदी रही भाई वो बात है मैथमेटी देखी ना आयो बिहार देखी ना मतलब भते नहीं है मक लगना। ये हमारा परसों आधी तूफान से टूट गया था ये, कल तो देखो ये वाला ये कल हमने नया गाइड रखा है, यहाँ से टूट गया था, इसको फिर नीचे दोबारा डाला है। ये भी नीचे आ गए। ये हमने भैया बना रखा है पक्षियों के लिए, चिड़ियाओं के लिए, इसमें रखने के लिए पानी, यहाँ पर खाना खाना जूठा बेटा जितना भी है रख लो आराम से। आज का गर्मियों के टाइम में खैर गांव में तो खैर पानी की क्या ज़रूरत है, लेकिन हम फिर भी इसमें डाल देते हैं भाई जूठा उठा जो भी हो। पहले हम जैकी को देते थे, अब इसमें डाल देते हैं सारा। क्या बहुत खतरनाक है, शुक्ल रहो तो तली रख दे रुक जा। ए बाबर कान का शरीर दिखते हैं मैं हाथ में बड़ो से दाल बहुत करो यार मली खड़ी होने चला आग लगून ले। अब हम जाते हैं भैया छिलुक लेने, क्योंकि हमारे घर में छिलुक भी ख़त्म हो गए हैं। छिलुक लेने जाना पड़ता है भाई, यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास हमारा जंगल पड़ता है, वहाँ जो सूखे पेड़ होते हैं वहाँ से निकालनी होती हैं। चलिए वहाँ का पूरा स्टेटस वो मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ। मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपने गोदाम में, हमारे पास पड़े हैं भैया अभी इतने छिलुक का स्टॉक पड़ा है ना, तो छिलुक कम हैं तो आज हम जा रहे हैं छिलुक फोड़ने के लिए। इतने तो मैंने फोड़ रखे थे, हमारे थोड़ा बच गए हैं, लेकिन ये भी हमारे 1 हफ्ता थोड़ा बहुत चल जाएगा। बाकी लकड़ियों का गोदाम हमारा यहाँ है, लकड़ियाँ हो गया, छिलुक हो गए, और ये डब्बे हब्बे देखो, और ये तख्ते, और ये क्या कहते हैं हल सारा इसमें रखा हुआ है हमने। ये पूरा गोदाम
बना रखा है। बाकी अगर कभी बरसात वरसात आ गई तो भाई यहाँ से हमारा बैकअप मिल जाता है लकड़ी जलाने के लिए, या और कुछ भी अगर चाहिए सारा कुछ। देखो ये पहले हमारा रसोई ये हुआ करता था भाई, जो हमारी ये हमारा मकान 1 मंजिला था ना, तो हमारी रसोई हुआ करती थी ये वाली, देखो। अब ये पूरा गोदाम बन गया है। यहाँ पर हमने रखे हैं कट्टों में मिट्टी, लाल मिट्टी जिससे लिपाई करते हैं। ये देखो 1 और 2 कट्टे हमारे पास बचे हैं, ये देखो लाल मिट्टी ना, ये हमने यहाँ पे स्टॉक कर रखा है। ये हमारा गोदाम वाला एरिया है। ये देखो ये क्या है, ये चीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। देखो ये लोहे का यहाँ पे गुट्टा लगा रहता है, यहाँ पर इसको पकड़ने का हो गया। और ये देखो बताओ भाई, कमेंट्स में बताओ मुझे ये क्या कहते हैं, आपके आपके गांव में, आपके पहाड़ में क्या कहते हैं। बाकी इसमें नींबू अभी भी बचे हैं। देखो नींबू सारा स्टॉक गांव में ख़त्म हो गया होगा, लेकिन हमारे घर में नींबू अभी भी बचे हैं। चलिए भाई पहले हम चलते हैं छुलुक लेने के लिए जंगल की ओर। चलिए भाई। मेरे हिस्से के पहाड़ में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। आज हम आए हैं भैया जंगल, और छुलुक निकालने के लिए। छुलुक किस तरीके से निकाला जाता है, क्या यूज होता है, और हम कहाँ जाते हैं छुलुक निकालने के लिए, वो चीज़ मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। छोटी छोटी पहाड़ की जो भी चीज़ें हैं, पहाड़ के लाइफस्टाइल को लेके वो चीज़ आप हमारे ब्लॉग में देखते हो। अभी हम जंगल आए हैं तो किस तरीके से भाई हम छुलुक निकाल रहे हैं, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो हमारे ललदा अभी छुलुक निकाल रहे हैं। मुझे मिला छोटा सा एक गट्ठा टाइप का ना। इसमें क्या होता है कि जो सड़े हुए पेड़ होते हैं असल में उनसे निकलता है ना, उनकी गांठ में जो होता है भाई, ये हमने इतने निकाल दिए हैं। देखो ये देखो, इसमें देखो भाई लीसा ना, जो ये लीसा लगे रहता है यही जलता है। और भाई आजकल हमारे पहाड़ों में जो ये गिरे हुए पेड़ हैं जो टूट जाते हैं कभी आंधी तूफान से, बाद में सड़ जाते हैं, तो उन जगहों से ये चीज़ निकाली जाती है। देखो ये पूरा पेड़ है, ये पूरा सड़ा हुआ है। देखो ये खुशबू ने, ये देखो ये खुशबू आ रही है इसमें, बहुत बढ़िया वाली भाई ना। तो इसमें देखो लीसा कितना तगड़ा है। ये हमारे गांव में छुलुक कहते हैं भाई, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट से बताना। अभी हमने निकाल दिए हैं इतने सारे। देखो ये एक हो गया, लेकिन बहुत भारी होते हैं भाई। मतलब यहाँ से अगर मैं लेके आया हूँ कट्टा, एक कट्टे में कम से कम ये वाले 8 या 10, इतने पतले 8 या 10 से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे भाई। मतलब आप लगा लो कि मतलब कितना भारी होता होगा ये ना। और भाई अगर ये सालों साल तक भाई पानी में भी पड़ा रहे ना, ये वाली लकड़ी जो छूल वाली लकड़ी होती है, जो एक गांठ होती है चीड़ की भाई, ये कभी ख़राब नहीं होती। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये कभी ख़राब नहीं होती ना। अगर ये छूल ले भी गई तो ये अगले साल भी काम आ जाएगी, उसके पिछले साल भी काम आ जाएगी, मतलब इतना चलता है। और जो इसकी गांठ होती है भाई, असल में जो वो ये जो शिप चलती है भाई, नाव चलती हैं जो बड़े बड़े वो चलते हैं, उनमें भी यूज़ होता है ये कील के तौर में ना, क्योंकि ये सड़ते नहीं है पानी में। तो भाई जहाँ पे कील में जंग लग जाता है, लेकिन भाई इनमें कभी जंग नहीं लगता। इसलिए भाई इसकी जो गांठें हैं भाई, वो जो बड़े बड़े भाई समुद्र में शिप चलते हैं ना, तो उसके जो कील होती है उसमें फिटनेस के लिए तो वहाँ यूज़ होते हैं। ये हमारे गाँव से, पहाड़ों से, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा ज़्यादा है जो इसकी गांठें होती हैं यहाँ। तो अभी तो हम भाई इसको छिलुक के लिए यूज़ करते हैं। जो सड़े हुए पेड़ हैं थोड़ा हमने निकाल दिए हैं, थोड़ा और निकालते हैं हमें। ये देखो एक सड़ा हुआ पेड़ और मिल गया भाई। भैया प्योर वाला छूल देखो ये ना, इससे भी तगड़ा निकल रहा है भाई ना। शहरों में होती होगी भाई गैस की दिक्कत, भाई यहाँ तो भाई छिलुक से भी हम लोग काम चला ले रहे हैं। इतने छिलुक हो रहे हैं भाई हमारे इसी नज़दीक वाले जंगल में कि मतलब अभी हमारे एक कट्टा हो ही जाएगा हम दोनों का भाई। निकल रहा है, दिखा कितने प्योर हैं। एक बार प्योरिटी दिखाते हैं। ये देखो ये जो बाहर की परत है ये हमको निकालनी पड़ेगी, और अगर बाहर की परत हम निकाल दें, जो अंदर का ये वाला हिस्सा है इसमें निकलेगा बढ़िया वाला चूल। और किस तरीके से निकलेगा ये देखो, ये वाला देखो ना। अगर ये वाले जो इस तरीके के चूल है ना, ये निकल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा यार। कुल्हाड़ी भी उछल ली है भाई ऊपर को। कुल्हाड़ी भी छोटी होगी ना, बड़ी कुल्हाड़ी लानी थी हमने। कुल्हाड़ी नैने गए ना तब तो मान लीजिए वो धक्का मारने हूँ। एक तो ठाड़ पेड़ होगा वो, अगर तो भमा होने को सड़ी फड़ी आ जाए निको जाना। अभी खड़ा पेड़ हो गया, खड़े पेड़ में दिक्कत आ रही है। इसमें देखें, हाँ इसमें देखते हैं। देते हैं साले को। अरे खड़े पेड़ में दिक्कत आएगी ना लली, एक तो कुल्हाड़ी भी छोटी है, वो नहीं हो पाएगा। मैं ये तो कह रहा हूँ ना, जैसे अभी सड़ा मिला है इस टाइप का, देखो जो सामने है वाले में नहीं होगा, वो छोटा या जो ऊपर है। इसमें देखते हैं, तो नीचे वाले में, उसमें देखो, उसमें निकलेगा देखो। हाँ लेकिन वो अभी जिंदा है भाई, जिंदा है वो।
तो आज इसका भी कांड करता है मुझे लग रहा है। किसका कांड कर रहा हूँ मैं? ये कट्टा हमारे पास हो गया है। देखो ये छूल देखो, इतने छोटे छोटे निकाल के जा रहे हैं। बाकी जो बड़े पीस हैं मैंने कट्टे के अंदर भर रखे हैं। ये हमारे थोड़ा बहुत हो गए हैं हमारा। कौन सा वाला? अरे यार ये तो लाल चंदन तो ये रह गया। पहुंच गए हैं और आज मौसम हो रहा है देखो पूरा बारिश वाला मौसम हो गया। अभी कल भी बारिश वाला हो गया था लेकिन बारिश नहीं लगी, लेकिन आज लगने वाली है तगड़ी बारिश, क्योंकि काले बादल हमारे पहाड़ों में छाए हुए हैं। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, बादलों के आने से ही भाई हमारा मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। और बरसात अगर एक बार बारिश आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। बारिश तो आल नहीं जम कर रखना आज ब्याह जाने, आंधी तूफान भी चल रहा है और बारिश भी आने की पूरी संभावना है भाई। कल रात हुई है 2-4 मिनट की बारिश कल रात हुई, लेकिन आज बारिश आने का तगड़ा लग रहा है भाई ना। चलिए भाई ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना बनाते हुए ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग में। पहाड़ की छोटी छोटी चीज़ें, पहाड़ की जो लाइफ स्टाइल है, पहाड़ का जो कामकाज है। तो भाई जय देव, जय उत्तराखंड, टाटा बाय बाय।